Okay, today we learn about the a new instrument known as वर्नियर कैलिपर। पिछले लेक्चर में हमने स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ा था। अभी वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले दो स्केल होते हैं, एक होता है हमारा मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। ठीक है, अभी इसको देखते हैं अभी मेन स्केल और वर्नियर स्केल कैसा बना होता है। तो देखिए, ये एक आपका स्केल है, ये हमें मालूम है। ये जो ऊपर वाला स्केल है इसको कहते हैं वर्नियर मेन स्केल। ये नीचे ये जो स्केल बना है इसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, दिस वन इज़ वर्नियर स्केल एंड दिस वन इज़, ये जो ऊपर बना हुआ है इसको कहते हैं मेन स्केल। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अभी इससे हम बेसिकली एक तो जैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इनर डाया या आउटर डाया या फिर डेप्थ ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, मतलब इससे तीन चीज़ें मेजर कर सकते हैं। पहले हम मेजरमेंट से पहले भाई वर्नियर कैलिपर में लीस्ट काउंट कैसे निकालना है, पहले उसका प्रोसीजर देखते हैं। वाई द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट इज मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले उससे पहले हम वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है। लीस्ट काउंट का दूसरा नाम है वो वर्नियर कांस्टेंट है। वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट को हम कहते हैं मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी कोई भी जो वर्नियर बनाता है, कोई भी कंपनी वर्नियर स्केल डिज़ाइन करती है, तो उसमें वो एक चीज़ ज़रूर देते हैं भी जो 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न है वो 1 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होता है। 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न, एक मिनट रिपीट करता हूँ, इसको कंफ्यूज मत होइए। 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 mm के बराबर बोला मैंने। किसके बराबर बोला? 9 mm। और जो 1 mm है वो कौन है? 1 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर होता है। इसको और क्लियर पिक्चर से करता हूँ। देखिए इसको, जैसे इधर देखिए हम 0 से लेके 10 तक तो मेन स्केल डिवीज़न में हो गया। ठीक है, अभी मैं 0 से लेके ये बड़ी लाइन देखूँ तो ये 10 वर्नियर स्केल के 10 यहाँ हो गए। यानी मैं ये कह सकता हूँ 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 जो हमारी डिवीजन्स हैं वो मेन स्केल की आई। जो ऊपर वाली की देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 9 मेन स्केल की डिवीज़न आ गई, और नीचे ये जो वर्नियर की डिवीज़न है वो 10 है। यानी मैं कह सकता हूँ वर्नियर स्केल थोड़ा सा कंप्रेस्ड है, मतलब 1 mm की कमी होगी देखा जाए तो। यानी मैं ये कह सकता हूँ भी जो 9 mm है, यानी ये जो मेन स्केल डिवीज़न है वो 1 mm का है हर एक डिवीज़न, यानी यहाँ तक 9 mm हो गई। यानी 9 mm किसके बराबर हो गए? हमारी 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न के। किसके बराबर? ये 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न। यानी मैंने यहाँ लिख दिया 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न किसके बराबर होगी? 9 मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, जनरली जो वर्नियर कैलिपर डिज़ाइन किया जाता है ऐसे किया जाता है। वैसे मैंने यहाँ लिख दिया जो 10 वर्नियर स्केल है वो 9 mm मतलब मेन स्केल डिवीज़न ही होगी। यानी 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितने? 9 MSD के बराबर होगी। चलो आगे देखते हैं। अभी हमने 1 VSD निकालना तो 9/10 MSD होगी, क्योंकि 10 VSD 9 MSD के बराबर है, तो 10 इसके नीचे ले गए। यानी हमारे पास ये 0.9 MSD आ गया ये। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल टू 0.9 ऑफ मेन स्केल डिवीज़न। चलो अभी लीस्ट काउंट का फॉर्मूला लगाया, दैट इज़ 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये कहाँ से आया वो बाद में देखते हैं। पहले ये देखते हैं भी ये फॉर्मूले में से हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना ये कहाँ से आया इसकी ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। आपको मेन ज़रूरत है भी हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीस्ट काउंट, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट दे दे। ठीक है, तो मैंने कर दिया 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न एंड 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न ऊपर से निकाली हुई है जो 0.9 MSD के बराबर है। दोनों को माइनस किया तो 1 में से 0.9 गया तो 1.1 मेन स्केल डिवीज़न आ गई। मेन स्केल डिवीज़न mm का है, यानी लीस्ट काउंट कितनी होगी? 0.1 mm की हो गई। ठीक है, ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये आएंगी, अभी मैं बाहर बैठा हूँ। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आने दो उसको, आप अपना काम कीजिए। चलो आ जाओ। इफ़ इन द क्वेश्चन अगर मैंने कह दिया ये आपको गिवन है भी इस 20 मेन स्केल डिवीज़न कंसाइड विद 30 वर्नियर स्केल डिवीज़न, ये सर ने खाली बैठे एक हाइपोथेटिकल सा बना दिया। मैंने लिखा भी हाइपोथेटिकल, ये मैंने जानबूझ के एक वर्नियर स्केल अपने आप डिज़ाइन कर दिया भाई। मैंने मान लिया भी ऐसा अगर होता तो क्या होता, तो लीस्ट काउंट क्या होती। अभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना तो वो ज़रूरी नहीं है अभी वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm हो। ठीक है, मतलब वो खुद भी ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। जब भी कोई मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन करता है वर्नियर स्केल डिवीज़न को तो वो यही चीज़ मानता है भी 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर है। लेकिन मैंने मान लिया मैं तो ऐसे बनाना है अभी 20 मेन स्केल डिवीज़न कंसाइड विद 30 वर्नियर स्केल डिवीज़न।
तो क्या है, लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस VSD। तो जो गिवन है वही लिख दिया, 30 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके कंसाइड कर रहे हैं, 20 मेन स्केल डिवीजन के, यानी 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आ गया, 20/30 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अभी लीस्ट काउंट 1 MSD माइनस VSD, MSD की जगह VSD की जगह हमने 20/30 MSD डाला, तो MSD कॉमन आ गया इन दोनों में से, 1 माइनस 20/30 यानी ये करीब 10/30 मेन स्केल डिवीजन आएगी, जो इसका लीस्ट काउंट हो गया। चलो, यानी अभी आपको समझ में आया। अभी अगर आपको कोई नकली सा कोई हाइपोथेटिकल वैल्यूज दे दे भी, इतनी डिवीजन मेन स्केल कितनी वर्नियर स्केल से कंसाइड करेंगी, तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका लीस्ट काउंट? यस, हम कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर सर आपको थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देते हैं, आप उसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करके देना मुझे। मैं यहाँ पर छोटा सा लिख देता हूँ। आई सपोज मैंने मान लिया 40 मेन स्केल डिवीज़न जो हैं वो कंसाइड कर रही हैं आई सपोज 60 वर्नियर स्केल डिवीजन्स। अच्छा, एक बात बताओ, मेन स्केल डिवीजन हमेशा बड़ा होगा? हाँ, मेन स्केल डिवीजन हमेशा ही वर्नियर स्केल डिवीजन से बड़ा होगा। ये कंप्रेस्ड स्केल होता है, नहीं तो आपकी रीडिंग नहीं आएगी। चलो ठीक है, चलो ये तो था लीस्ट काउंट का चक्कर, ये अभी आपको समझ में आ गया। अभी हम बुक पर चलते हैं। कहेंगे सर को मौजे लगी हुई हैं, बुक से पढ़ा रहे हैं, अब सर इतनी बारीक बारीक लाइनें कैसे खींचें। चलो ठीक है। अच्छा, ये देखो भी, हमने किसी चीज़ से ये जो फॉर्मूला बनाया वो कैसे बना, ये लीस्ट काउंट का कैसे ये फॉर्मूला बना, तो पहले आप इससे पहले हाउ टू कैलकुलेट रीडिंग वो देखते हैं। अभी हमने रीडिंग कैसे निकालनी है, ठीक है, फिर वो ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। अभी देखो, ये सपोज ये वर्नियर स्केल है नीचे वाला, ये यहाँ पर और यहाँ पर एक जॉ है, ये उसके अगर अंदर वाला डायमीटर मेजर करना है तो इसके और इसके अंदर इसको ग्रिप कर लेते हैं। अगर बाहर वाला डायमीटर करना है तो इसके नीचे थोड़ा सा जैसे ये ग्रिप होता है, तो ये यूं करके इनर डायमीटर फाइंड कर लेता है इस साइड से। अगर ये आउटर डायमीटर फाइंड करना है तो ये मतलब अंदरूनी तरफ से इस चीज़ को पकड़ लेगा, ग्रिप कर लेगा। बाकी स्कूल में देखोगे समझ में आ जाएगा जब डिवाइस हाथ में आएगा। चलो देखो भाई, ये तो साफ की साथ हमें 21, 2, 3, 4 24 तो हमें साफ साफ रीडिंग नज़र आ रही है, यानी हमने पहले 24 mm ले लिया, हमारे मेन स्केल डिवीजन रेडी 24 mm। उसके बाद देखा जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल में जो रीडिंग कंसाइड कर रही है वो कौन सी है, ज़रा देखें। वर्नियर की कौन सी कंसाइड कर रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस वन इसने लिखा हुआ है, ये 7th है काउंटिंग में, ये 5th थी बड़ी वाली लाइन, ये 6th और ये 7th, यानी 7th वर्नियर स्केल रीडिंग जो मेन स्केल के साथ है वो कंसाइड कर रही है। मतलब बेटा इसमें ये नहीं देखना ये 31 है, 31 ऐसी तैसी करा गया, ठीक है, 31 से हमें कोई भी मतलब नहीं है। ये ऊपर वाली डिवीज़न से इनकी मार्किंग से अभी कोई मतलब नहीं है, मार्किंग सिर्फ 24 तक ली जाएगी। बस हमने देखना है ऊपर वाले स्केल की रीडिंग नीचे वाले स्केल से कहाँ भी कंसाइड करे, चाहे वो कहीं भी कर सकती है, जरूरी नहीं वो 30 पे कर रही है, वो किसी भी जगह कंसाइड करे, चाहे वो किसी भी तरफ, चाहे यहाँ कर जाए चाहे यहाँ कर जाए, लेकिन ये कंसाइड नहीं हो रही, ये सिर्फ ये अकेली कंसाइड कर रही है। तो करके हमने इसी को कंसीडर कर लिया। तो हमने देखा वर्नियर स्केल की काउंटिंग की, ये 7 आ गई। तो 24 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो यहाँ पर दोनों मेन स्केल वर्नियर स्केल कंसाइड किए इन टू लीस्ट काउंट हमने कर दिया, जो कि हमारी फाइनल वैल्यू आ गई, यानी हमारी 24 प्लस 0.7, यानी हम कह सकते हैं कितनी आ गई, 24.7 mm। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो आगे करते हैं इसको। अभी ये रीडिंग ऐसे आ गई, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप भी, जो वैसे तो हमें पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन हम बाद में पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। चलो आ जाइए। चलो ये ना हमने माना भाई ये जो रीडिंग है जो हमने लेनी है 0 से, ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। अभी ध्यान से देखिए, ये देखो ये हमें 13 तक तो करेक्टली नज़र आ रहा है। कहाँ तक नज़र आ रहा है करेक्टली, 13 तक सर बिल्कुल करेक्टली नज़र आ रहा है। और जो कंसाइड कर रही है वो वर्नियर की 1, 2, 3rd रीडिंग कंसाइड कर रही है, ठीक है। अभी टीचर ने इसको, बुक्स वाले ने जूम कर दिया, तो जूम करके ये जो x डिस्टेंस है ना, यहाँ पर ये जो x डाला है, ये x वो डिस्टेंस है, देखिए 13 से लेके ये छोटा सा गैप है इन दोनों में, ये वर्नियर स्केल है जहाँ से स्टार्ट होता है, देखो ये छोटा सा डिस्टेंस ये x है, उसने इसको 13 प्लस यूँ x लिख दी, यानी हमारी फाइनल आंसर तो बेटा 13 है कि 13 प्लस x है।
सर 13 प्लस एक्स है क्योंकि 13 से थोड़ा सा आगे और 14 से पीछे है। ये जो थोड़ा सा आगे है, देखो ये जो वर्नियर स्केल थोड़ा सा आगे है, ये 13 प्लस एक्स, यानी हमारा फाइनल आंसर 13 प्लस एक्स है। चलो बहुत बढ़िया। अभी ये जो लीस्ट काउंट है वो 1 MSD माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे आया, अब उसको अच्छी तरीके से हम देखते हैं। चलो अभी हमें जो रिक्वायर्ड लेंथ है कि वो 13 प्लस एक्स है। यस सर, रिक्वायर्ड लेंथ 13 प्लस एक्स है, यहीं तक हमने निकालना है। चलो अभी हमने ये लिख लिया एट पॉइंट ए यानी वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों कंसाइड कर रही हैं, ये नीचे वाली और ये ऊपर वाली दोनों कंसाइड कर रही हैं, वो पॉइंट ए, यहाँ पर इसने इसको अलग से ड्रॉ कर दी, यहाँ पर ये कंसाइड थी। वो कहता है एट पॉइंट ए जो मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल दोनों मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये ए पर यहाँ पर ये दोनों मैच कर रहे हैं, यानी दोनों की रीडिंग टोटल लेंथ सेम होगी। यानी मैं अगर जीरो से लेके ऊपर वाली यहाँ तक देखूं तो जो लेंथ है वही लेंथ जीरो से लेके ये नीचे से जाएंगे तो ये वर्नियर स्केल की ये लेंथ यहाँ तक सेम आएगी। मतलब सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल गए सर आप, ध्यान से देखो मेरे बच्चों। ये जो है ना नीचे से यहाँ से देखें तो ये गए यहाँ तक, जो रीडिंग नीचे से आएगी वही रीडिंग तो ऊपर से आएगी ना, ये तो मानते हो। चलो अभी पहले हम ऊपर से निकालते हैं। 13 mm सर, ये देखिए 13 mm तो सर यहाँ तक है ही है, ठीक है। अभी 13 mm के बाद अभी ध्यान से देखो मेन स्केल डिवीजन कौन सी है जो ऊपर से कंसाइड कर रही है। 13 के बाद ये 1, ये 2 और ये 3 वाली मैच कर रही है ना इसके साथ, यानी 13 प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन हमने डाल दी यहाँ पर। ये देखिए 13 प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन। सर समझ में नहीं आया 3, बेटा आप ना सिर्फ MSD मेन स्केल डिवीजन को ही देखो जो मैच कर रही है, तो मैच तो सर यही कर रही है ना, ये 10, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये मुझे लगता है, और ये लास्ट आई 16, यानी ये 16 है, ये वाली ये छोटी सी नजर आ रही है ऊपर, ठीक है। समझ में आ गया? मुझे लगता है क्लियर नहीं हुआ, अभी दोबारा से देखो। 0 से लेके यहाँ ये देखो मेन स्केल, ये कितनी होगी मेन स्केल पे काउंट करो, 20 से तो पीछे ही है, यानी ये 10, 12, 13, 14, 15, 16 यहाँ पर हमने लिख दी 13 प्लस 3 मेन स्केल डिवीजन, यानी 3 mm है, यानी उसको ऐड नहीं किया, 3 मेन स्केल डिवीजन लिख दी। अभी हम देखते हैं वर्नियर स्केल से नीचे। अभी नीचे से देखेंगे तो बेटा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 13 तो क्लियर है, 13 तो है। 13 के साथ क्या ऐड करेंगे, प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स, 13 mm तो यहाँ तक है ही है, प्लस ये छोटा सा डिस्टेंस की एक्स लिखा, 13 mm प्लस एक्स हो गया, प्लस अभी नीचे से वर्नियर स्केल काउंट करो कितनी होगी, 0, 1, 2, 3, ये 3 किसकी है, ये नीचे वाली 3 ले रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ध्यान से, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है इसमें, यहाँ तक तो देखो आपकी पक्का 13 है, नीचे से भी 13 आ गई, ये छोटा सा डिस्टेंस x है, प्लस वर्नियर की 1, 2 और 3, वर्नियर की 3 आ गई, यानी 13 mm प्लस एक्स प्लस 3 वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको 13 mm प्लस एक्स यहाँ पर है जो, उसको इधर ही रहने दिया। हमने 13 mm ये रही यहाँ पर आ गया, 3 मेन स्केल डिवीजन ये रही, 3 वर्नियर स्केल डिवीजन को उधर लेके गए तो यानी माइनस करेंगे, यानी 3 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। अभी मुझे एक बात बताओ, मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन ही तो लीस्ट काउंट है, वो कौन है लीस्ट काउंट, तो ही तो देखो ये 3 कौन थी, ये 13 mm प्लस एक्स इज द फाइनल लेंथ जो हमें कैलकुलेट करनी होती है, यानी हमने फाइंड तो 13 mm प्लस एक्स यहाँ तक ही कैलकुलेट करना था ना बेटा, ये 13 mm प्लस एक्स, क्योंकि एक्स तो ये छोटा सा डिस्टेंस है, यहाँ तक हमने कैलकुलेट करना था, तो वो तो हमने कैलकुलेट करना ही था। तो इस करके हमें क्लैरिटी होगी भी 13 mm प्लस एक्स इज द फाइनल आंसर, जो कि जो मेन रीडिंग 13 नजर आ रही है, उसके बाद जो कंसाइड कर रही है वो 3 है, और उसको उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। ये बहुत टफ कंसेप्ट था, ये मतलब मैक्सिमम टीचर्स को भी नहीं मालूम होता, आपके सर को भी कम याद रहता है, तो फिर भी कोशिश करना है इसको याद करने की, ठीक है। चलो अब रीडिंग लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस। चलो अभी मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आप मुझे करके भेजोगे, मैंने इसका आंसर नहीं देना, थोड़ा सा और नज़दीक ले जाता हूँ, ठीक है। इसमें उसने वैसे साफ साफ नज़र आ रहा है जो 10 डिवीज़न ऑफ वर्नियर हैं वो 9 मेन स्केल डिवीज़न के बराबर हैं, और उसके बाद ये भी आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर आपने उसकी रीडिंग लेनी है, मुझे सेंड कीजिए इसकी रीडिंग लेके, ठीक है। चलो अब इसके बाद में इसमें भी एरर आती है, तो वो एरर ऐसे याद करनी है भाई,
मैं मेथड बताता हूँ आपको, 1 मिनट होल्ड कीजिए इसको। जैसे मैंने माना ये वर्नियर स्केल है, ठीक है, मेन स्केल, ये मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल मान लिया, मेन स्केल का 0 ये रहा। अगर वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है, ठीक है, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ है, तो फाइनल आंसर में आपने माइनस करना है, रीडिंग निकाल के माइनस करना है। अगर 0 वर्नियर स्केल का इधर है तो आपने जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको प्लस करना है। ये थोड़ा उल्टा है उससे, स्क्रू गेज से, माइक्रोमीटर से, उसमें उल्टा होता था, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए। जब मेन स्केल के रीडिंग इस तरफ, जैसे आपने जॉ बंद कर दी, देखो ये जॉ बंद कर दी है, तो देखो ये जॉ बंद करने के बाद 0 ऑफ मेन स्केल 0 ऑफ वर्नियर के साथ कंसाइड नहीं कर रहा। वर्नियर का जो 0 है थोड़ा राइट साइड, मतलब इस साइड शिफ्ट हो गया, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये देखो ये शिफ्ट हो गया। यानी अब इसकी जो रीडिंग है उसको हम फाइनल आंसर में से माइनस करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है समझ में नहीं आया, फिर भी कोशिश करो बेटा समझने की, क्योंकि इसमें जब रीडिंग मेन 0 के इस तरफ आती है इनिशियली, मतलब 0 इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो फाइनल आंसर माइनस करना है। यानी अभी देखिए, जो अभी आपकी शिफ्टिंग से पहले जब आपने बंद किया है तो ये देखो कितना आ गया है, ये 0 1 2 3 कंसाइड कर रहा है, यानी 3 इंटू लीस्ट काउंट करोगे वो इसकी एरर है, और उसको फाइनल आंसर में से क्या करोगे, प्लस के माइनस। सर इसको करना है माइनस, इसको क्या करना है माइनस। एक्सेस रीडिंग प्लस माइनस में कुछ भी हो सकती है। अभी ऐसे याद करो, जब वर्नियर कैलिपर है वो थोड़ा एक्स एक्सिस से उल्टा काम करता है। एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होती है, लेकिन वर्नियर में हमने इस तरफ अगर कैलकुलेट करना है तो वो नेगेटिव करना है। अगर 0 इस तरफ लाई हो गया, अगर इस तरफ होता तो प्लस कर देते। यानी वो देखो, एरर निकालने का तो वही तरीका होता है, लीस्ट काउंट इनटू जो मैच्ड होती है स्टार्टिंग में, मैच्ड है 3, मैच कौन सी है 3, और इनटू क्या करेंगे हम, लीस्ट काउंट, इनटू क्या करेंगे लीस्ट काउंट, तो हमारी आ जाएगी, यानी एक्सेस रीडिंग आ गई, लीस्ट काउंट ऑफ 0.1 mm यानी 0.3। यानी अब देखो फाइनल आंसर जैसे अब इसका निकाल रहे हैं, तो ये 10 और ये 11 12 13 14 तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि 13 आ रहा है, 10 11 12 13 नज़र आ रहा है, 14 से पहले ये आ गया। यहाँ पर देखो ये मक्खी आ गई है, तंग कर रही है मुझे, मैं बाहर बैठा हूँ। 10 11 12 13 14 से पहले 13 आ गया, 13 के बाद में हमने जो रीडिंग लेनी है वो इससे मैच करनी है। देखो ये कौन सी कंसाइड कर रही है, वर्नियर की 8वीं कंसाइड कर रही है, 8th, यानी 13 प्लस 8 इंटू 0.1 यानी कितना हो गया 13.8। लेकिन वो देखो पहले एरर थी 0.3 की, यानी 13.8 में से आप क्या 0.3 माइनस कर देंगे, कर दिया, तो ये कितना आ गया 13.5, कितना आ गया 13.5, यानी दिस इज द फाइनल आंसर। चलो आप, अभी ये क्वेश्चन है, अभी इसको सॉल्व करके भेजना मुझे, इसमें एरर साफ साफ नज़र आ रही है। थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करता हूँ, भी क्लियर हो गया यार, इसका तो आंसर भी चला गया, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ट्राई करो इसको, ठीक है, ओके, थैंक यू।